मेरी एक बात को आज गांठ मार लो दोस्तों, स्टॉक मार्केट तुक्का नहीं है कि पैसा आया किसी भी स्टॉक में लगा दिया और वो पैसा बनना शुरू हो गया। यदि ऐसा ही होता ना तो फिर आप अपने से सवाल कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में कितने ऐसे स्टॉक हैं जहां से आपने लिया और वहां से स्टॉक ऊपर है। जिसने आईपीओ अप्लाई किया होगा वो तो एक बार तो गश खा के पड़ गए होंगे, गारंटी की बात है। 98% जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं साला उसके अगेंस्ट ही स्टॉक होता है हमेशा। मैंने तो कभी देखा नहीं कि उन्होंने कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आई और स्टॉक वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया हो। भाई मैं तो ये कहूंगा कि स्टॉक बहुत जुम्मा जुम्मा नया है। वो कहावत सुनी ना आपने कि अंडे से निकला नहीं कि मुर्गा बनूंगा। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के 3 क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले ले लीजिए। बहुत बड़ी बात है भाई। आज पैसा फंसा दोगे, अगले 10 साल नहीं चलेगा तो क्या कर लोगे? ऐसे कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं मार्केट में। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित स्वागत करता हूं मैं मार्केट स्पेस लाइव में। दोस्तों आज हम एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं जिसपे मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट आई है कि ये स्टॉक 75% तक उछाल दे सकता है। देखो मैं हमेशा बोलता हूं ब्रोकरेज फर्म्स का काम होता है रिपोर्ट देना, पब्लिश करना, वो करते भी रहते हैं अपना काम। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप कितनी बखूबी उस रिपोर्ट को रीड करना जानते हैं। जो भी कोई आपकी स्ट्रेटजी हो, जो भी कोई आप अप्लाई करते हो, उसका बहुत अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिए क्योंकि रिपोर्ट देना उनका काम है। इसके बाद डिसीजन वो फिर भी आप पे ही छोड़ते हैं कि आपको ये स्टॉक लेना है या नहीं लेना है। और एक और बात, हर बार रिपोर्ट के पीछे याद रखना क्वेश्चन मार्क ही होता है। कभी भी कोई स्टेटमेंट पास नहीं करता है कि ये स्टॉक वहां तक जाएगा ही जाएगा, ये स्टॉक वहां तक नीचे तक आएगा ही आएगा। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हर रिपोर्ट के पीछे एक सस्पिशियस एक क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया जाता है। अभी आपने हाल फिलहाल में आईटी सेक्टर की बर्बादी तो बहुत बखूबी देख ही ली होगी। देखो यार, मैं हर स्टॉक के बारे में तो इतना नेगेटिव नहीं हूं, लेकिन 2 स्टॉक जो हैं बहुत अच्छे से करेक्ट होने लग रहे हैं, वो है इंफोसिस और विप्रो। अब ये कितनी पुरानी कंपनीज हैं मुझे तो बताने की जरूरत भी नहीं है, आप खुद ही जाके नेट पे चेक कर लीजिए। इन कंपनीज ने क्या तो डिविडेंड दिए हैं, कितना पैसा मल्टीप्लाई करके दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर किसी अच्छी कंपनी में करेक्शन आ भी रही है तो भविष्य के लिए कुछ ना कुछ वो बेस बना रहे हैं। कल हमारा यूट्यूब लाइव सेशन है आईटी सेक्टर को लेके। अगर आईटी सेक्टर्स के आप किसी इन्वेस्टमेंट आपकी फंसी हुई या आपके पोर्टफोलियो के कोई ऐसे स्टॉक हैं जिसमें आप पूछना चाहते हैं तो कल के यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपने पोर्टफोलियो के स्टॉक पूछ सकते हैं कि उनमें कोई पोटेंशियल है या नहीं है, या आपकी किस तरीके से होल्डिंग फंसी हुई है, तो उसका भी हम आंसर करने की कोशिश करेंगे। और आज रात को ये लाइव सेशन है, जाके चेक कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आपको पता लग जाएगा कि ये लाइव सेशन कितना 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 इंपॉर्टेंट है। आप इसको तो छोड़ नहीं सकते किसी भी एंगल से। तो बात कर लेते हैं दोस्तों उस स्टॉक के बारे में कि मोतीलाल ओसवाल ने नॉर्दर्न आर्क कैपिटल लिमिटेड के बारे में इन्होंने 75% तक उछाल तक की उम्मीद जताई है। रिपोर्ट उन्होंने पेश कर दी है, अब इसका डिटेल एनालिसिस करना हमारा काम है। सबसे पहले इसके फंडामेंटल्स देख लीजिए। मार्केट कैप 4155 करोड़ की मार्केट कैप है। करंट प्राइस 257, हाई 290, लो 141, बुक वैल्यू 227 की बुक वैल्यू है। डेप्ट इन लोगों पे 10,259 करोड़ का डेप्ट है। मार्केट कैप 4,155 करोड़ की मार्केट कैप और डेप्ट इतना ज्यादा। देखो ये कोई पैमाना तो कई बार नहीं होता है, क्योंकि अगर ये चीज आपने को पेश की है तो नेक्स्ट क्वार्टर में चेंज भी हो सकती है, या हो सकता है उस अगले क्वार्टर में चेंज हो सकती है। तो ये तो कोई तरीका मैं नहीं कहूंगा कि इस चीज को लेके कि आप बहुत ज्यादा सीरियस हो जाएं। इंट्रिंसिक वैल्यू 553 की इंट्रिंसिक वैल्यू है, मीन स्टॉक को इतना होना चाहिए, लेकिन स्टॉक अभी डिस्काउंटेड प्राइस पे तो चला हुआ है। ठीक है, अब इसके एक बार एफआईडीआई की होल्डिंग्स भी चेक कर लीजिए। पिछले 3 क्वार्टर की एफआई की होल्डिंग 9.16%, 7.58%, 7.70% और डीआई की होल्डिंग 6.89%, 7.44%, 8.29%। ये इसकी डीआई की होल्डिंग्स हैं। 350 पे स्टॉक ओपन होता है। ठीक है, 141 का लो लगाता है। जिसने आईपीओ अप्लाई किया होगा वो तो एक बार तो गश खा के पड़ गए होंगे, गारंटी की बात है। अब इतने बड़े बड़े आदमी कभी आईपीओ अप्लाई नहीं करते। आप में कुछ ज्यादा ही ज्ञान है जो फूट जाता है अपने आप। तो जो उस लेवल से फंसे हुए हैं भाई, उसका तो कोई इलाज है नहीं यहाँ पे भी। अभी आज के टाइम पे करंट मार्केट प्राइस 141 से तो ऊपर ही चला हुआ है, लेकिन अभी अपनी हाई से अभी नीचे चला हुआ है। यहाँ से इन्होंने उम्मीद जताई क्या, 75%। आप एक काम करना मेरे कहने से, यार एक कॉपी पेन लेना और कॉपी पेन में आज की डेट लिखना। ठीक है, 98% जो भी रिपोर्ट दे रहे हैं साला उसके अगेंस्ट ही स्टॉक होता है हमेशा। मैंने तो कभी देखा नहीं कि उन्होंने कोई पॉजिटिव रिपोर्ट आई और स्टॉक वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर दिया हो। पता नहीं क्या है क्या नहीं। ये एक्सपीरियंस मैं चाहता हूं कि आप भी खुद करें। बचाने के लिए रिपोर्ट पेश करते हैं, मरवाने के लिए रिपोर्ट पेश करते हैं। मैं किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं। मोस्ट ऑफ द ब्रोकरेज फर्म्स जिस तरीके की रिपोर्ट देते हैं समझ में नहीं आता। मैं भी यही चाहूंगा, आप एक काम कीजिए कि कॉपी में आज की डेट लिखें, उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है उस स्टॉक को ट्रैक करें, खुद से एनालिसिस करना शुरू कीजिए एक बार। बी केयरफुल अबाउट द रिपोर्ट्स। रिमेंबर द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर द अदर साइड।
क्या मतलब इस बात का? आपके पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स होते हैं ना, वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे कभी भी। जो स्टॉक के बारे में पॉजिटिव न्यूज चली होंगी ना, वो आपको हमेशा ही अट्रैक्ट करेंगे। अरे यार क्या क्या पता ये स्टॉक ऐसा बढ़ जाए, क्या पता की कहानी नहीं होती दोस्तों। मेरी एक बात को आज गांठ मार लो दोस्तों, स्टॉक मार्केट तुक्का नहीं है कि पैसा आया किसी भी स्टॉक में लगा दिया और वो पैसा बनना शुरू हो गया। यदि ऐसा ही होता ना, तो फिर आप अपने से सवाल कीजिए कि आपके पोर्टफोलियो में कितने ऐसे स्टॉक हैं जहां से आपने लिया और वहां से स्टॉक ऊपर है। ऐसा नहीं है, तुक्का नहीं है। उसके लिए एक सेट पैरामीटर की जरूरत है कि भाई उसमें ग्रोथ पोटेंशियल फ्यूचर में है भी या नहीं है, उसमें प्राइस आ गया है, करेक्ट हो गया है, नहीं हो गया है, और उसमें टाइम करेक्ट हो गया है, नहीं हो गया है। यार ये 3 चीज ना आप इस चैनल पे सुन सुन के ये बोलते होंगे कि सर हमने बहुत बारी चीज सुन ली, पर मैं क्या करूं, इससे बाहर चौथा कोई क्वेश्चन है ही नहीं। बहुत बड़े प्लेयर्स अपनी स्ट्रेटजी को जानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको किस स्टॉक में पैसा लगाना है, किस टाइम पे लगाना और किस प्राइस पे लगाना है। आप नहीं जानते हो, आप इसके बारे में सुन लो क्या है चीजें। Let the stock make its new formations and make levels. Let the growth potential come first. Then we can talk about the price and time. अभी तो स्टॉक पैदा भी नहीं हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को मैं क्या कह रहा हूँ? अभी तो स्टॉक पैदा भी नहीं हुआ है, और आप अगर स्टॉक को कंसिडर करने की सोच भी ले, कहीं से न्यूज़ में देख लें या रिपोर्ट्स को पढ़ के कुछ सोच लें, तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि स्टॉक बहुत जुम्मा जुम्मा नया है। वो कहावत सुनिए ना आपने कि अंडे से निकला नहीं कि मुर्गा बनूंगा, तो वही वाली कहानी है। अभी तो स्टॉक पैदा भी नहीं हुआ है, इसको अपनी फॉर्मेशन बनाने दो। कुछ बनेगा तो अपडेट कर ही देंगे ना कि ग्रोथ पोटेंशियल आ गया स्टॉक में, फ्यूचर में कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन आज तो वो भी चीज़ें नहीं है। डू नॉट गो विद द रिपोर्ट्स, अपना एनालिसिस खुद कीजिए। सबसे मेन चीज आपको यही सिखाना चाह रहा हूं, और मैं आपको फिर से वही बात बता देता हूं, इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने दिल पे हाथ रख के 3 क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले ले लीजिए कि यार जिस स्टॉक में मैं इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं उसमें ग्रोथ पोटेंशियल है भी या नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत मेहनत से कमाया हुआ है आपने। दूसरा, वो प्राइस ठीक है या नहीं है। अभी इतने बार प्राइसेस हम बात करते हैं, वो फिर भी करेक्शन में हमने डालना पड़ता है कि नहीं यार प्राइस जो है फिर से चेंज होने लग रहा है, नहीं ले सकते रिस्क। और तीसरा, टाइम आ गया है नहीं आ गया है, बहुत बड़ी बात है भाई। आज पैसा फंसा दोगे, अगले 10 साल नहीं चलेगा तो क्या कर लोगे? ऐसे कितने एग्जाम्पल भरे पड़े हैं मार्केट में। मैं फिर भी वही कहूंगा आपको, ध्यान से समझदारी से काम कीजिए। लेट द स्टॉक मेक इज न्यू फॉर्मेशंस। जैसे कुछ अपडेट होगा आपको जरूर अपडेट किया जाएगा। और कल का लाइव सेशन, यूट्यूब लाइव सेशन है, जहां पे आईटी सेक्टर के स्टॉक्स को हम डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे, और आज रात लाइव सेशन है यहाँ पे। डू नॉट ट्राई टू मिस दैट, क्योंकि बहुत 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 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है वहाँ पे हम आपके सामने लेके आएंगे। उसके बाद आप कुछ डिसीजन लेना चाहें तो आप एक क्लैरिटी मिल सकती है, ये भी एक नज़रिया हो सकता है। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में दोस्तों। सी यू, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।